बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी अप्रैल 2020 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 8वें स्टार स्कॉर्पियो की। उसमें जो हमने स्कॉर्पियो पे पहले बात की थी कि इसमें जिनमें सिर्फ जज्बातियत बढ़ रही है और जज्बातियत की वजह से इनको कोई प्रॉब्लम हो रही है। वैसे इनके फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी है, वैसे इनकी नौकरियों के मामला बेहतर हो रहे हैं, वैसे इनके जो है वो इनके ख़ास तौर पे इनके अंदर एक जो रूहानियत का एलिमेंट बहुत तेज़ी से बूस्ट हो रहा है, वो इनको बहुत ऊपर ले जाएगा। हाँ, थोड़ी बहुत जो है वो इनके अंदर कुछ थोड़ा बहुत आप समझ लें कि जज्बातियत और कुछ नेगेटिव थॉट्स भी बन सकते हैं जो कि इनको नुकसान देंगे अगर ये अपने ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं करेंगे। इनका वैसे तो बहुत अच्छा टाइम है, अरूज का टाइम है, और ये प्लानर भी बहुत अच्छे हैं, एग्जीक्यूशनिस्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस वक्त कोई नया काम शुरू करने के लिए टाइम फेवरेबल नहीं है। अपने पुराने कामों के ऊपर फोकस करें और इंशाल्लाह ताला आप यकीनन कामयाब ज़रूर होंगे। आपके जो है वो मामलात में इज़्ज़त वक़ार और उसके साथ साथ एक बड़ी बात जो है वो रोशन ज़मीरी का एलिमेंट जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि आपके अंदर जो सेवन्थ आय है उसका इम्पैक्ट बढ़ रहा है। सिक्स सेंस आपकी बूस्ट कर रही है। आपको जो है वो गाइडेंस ऑटोमेटिकली मिलनी शुरू होगी। अपने अंदर उठने वाली ख्यालात को ज़रा समझने की कोशिश करें। यानी कोई भी नया काम शुरू करते वक्त, किसी भी शख्स से पहली मरतबा मिलते वक्त, किसी भी इंफॉर्मेशन के पहली दफ़ा आते वक्त जो आपके जहन में पहला ख्याल आता है 90% तक वो वही ठीक हुआ करता है। इसलिए जो है वो अपने आप को अपने अल्लाह के साथ जो है वो राब्ते में रखिएगा। अल्लाह के कुर्ब का एहसास अपने अंदर पैदा कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मामलात बहुत बेहतरी से ठीक हो जाएंगे। हाँ, ऐसी सूरत में इंसान के अंदर एक सिचुएशन ये भी बन जाती है कि जब इंसान की कोई दुआएं कबूल हो रही हों या इंसान के काम ठीक हो रहे हों या उसके मामलात बेहतरी की तरफ हों, तो फिर उसके अंदर ये भी आ जाता है ना चाहते हुए भी कि शायद मैं जो है वो काफ़ी लायक हूँ या मैं जो कर रहा हूँ वो बेहतर कर रहा हूँ। तो ऐसी सूरत में सोलो फ्लाइट लेने की इंसान कोशिश करता है, यानी सारे कामों को खुद से करने की कोशिश करता है। ये वक्त जो है वो कलेक्टिव एफर्ट्स का वक्त है। अपनी टीम को, अपने मुखलिस लोगों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपने फैसलों में शरीक करें। कम अज़ कम मशवरा ज़रूर उनसे लें और उसके बाद जो आपके अंदर से आवाज़ आए उसको दबाए बगैर उसके ऊपर अमल कर दें। इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब ज़रूर होंगे। ख़ास तौर पे वो लोग जो सरकारी मशीनरी का हिस्सा हैं, यानी वो लोग जो सुपीरियर सर्विसेज का हिस्सा हैं, वो पब्लिक सर्विसेज के लेवल के ऊपर या फेडरल सर्विसेज के लेवल के ऊपर या फॉरेन सर्विसेज के लेवल के ऊपर जो लोग हैं, उन सब के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। ज़राअत, बागबानी और जो वो सारे लोग जिनका ताल्लुक मिट्टी से, जिनके बिजनेस का यानी कंस्ट्रक्शन हो गई या एग्रीकल्चर लैंड, ये वो जिन सब का मिट्टी से ताल्लुक है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल वक्त हो सकता है। उनको अपने जो है वो फैसले लेते वक्त थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। और एक और चीज़, अगर आप जिस घर में रह रहे हैं या जिस जगह आप बिजनेस कर रहे हैं, उस दुकान या फैक्ट्री या मकान को फौरी तौर पे बेचने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त उससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस भी हो सकते हैं। बाकी जो लोग बैंकिंग एंड फाइनेंस में हैं उनके लिए भी ठीक है, और जो लोग आर्ट कल्चर से रिलेटेड हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हैं, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड हैं, आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है, उन सब के लिए, या सियासी लोग हैं उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। ओवरऑल फाइनेंशियल वालों से चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रही हैं। अगर हम बात कर लें इनकी जो है वो सदक़े की, तो सदका ऑफ द मंथ जो इनका इस वक्त बनेगा वो गंदम या रोटी है। तो किसी भी शख्स को, किसी ज़रूरतमंद को गंदम ले दें या रोटी ले दें, बेशक थोड़ी सही ले ज़रूर दें। ये महीने का सदका बहुत ज़रूरी है देना, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज़ किया कि नेगेटिविटी बढ़ रही है, सोचें बढ़ रही हैं, तो नुकसान हो सकता है, इसलिए सदका ज़रूर दें। रोमांटिक मामला, जैसा कि हमने पिछले 2-3 हफ्तों से ये जिक्र किया था कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है और मेल और फीमेल दोनों में ये प्रॉब्लम आ रही है। इनके अंदर लस्ट पीक बढ़ रही है, ख़ास तौर पे वो
लोग जिनकी एज ब्रैकेट 17 साल से लेके 37 साल के दरमियान है, उनमें ये लस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसी सूरत में ख़ास तौर पे जो बच्चे और बच्चियां होते हैं वो कोई गलत फैसले ले सकते हैं। माँ बाप को उनके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसी सूरत में बच्चों के साथ कोई हरासमेंट या कोई सेक्सुअल असॉल्ट टाइप की चीज़ भी होने के चांसेस हैं। इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, माँ बाप को, ख़ास तौर पे वो माँ बाप के जिनके बच्चे स्कॉर्पियोज हैं, उनको अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर कोई बच्चा नॉर्मल हरकत करता है या नॉर्मली कोई बड़ा खुश बच्चा है वो एकदम खामोश हो जाता है या वो इरिटेटिव एटीट्यूड की तरफ आ जाता है, तो माँ बाप को ये बच्चों को कॉन्फिडेंस देना होगा कि बच्चे हर चीज़ अपने माँ बाप से शेयर करें, क्योंकि बच्चे अगर अपनी चीज़ें घर से शेयर नहीं करेंगे तो वो लोगों में शेयर करेंगे और लोगों की तरफ से उनको उसका कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिलेगा। बच्चा जो है वो जितना अपने माँ बाप के इस वक्त करीब करने का वक्त है, अपने बच्चों को अपने करीब करने का वक्त है, उतना शायद कभी भी नहीं था। इसके अलावा मोहब्बत के मामलात में अदम बर्दाश्त का जज्बा भी नज़र आ रहा है और अदम बर्दाश्त की सूरत में बड़े मजबूत रिश्ते जो है वो टूट सकते हैं। गो के तलाक की शरह जो है वो कोई ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है। रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप्स की शरह बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ रही है। इसके अलावा थोड़ा सा जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है वो अननेचुरल रिलेशंस की तरफ भी जा रही है। सेक्सुअल एबनॉर्मेलिटीज़ के चांसेस भी बन रहे हैं। इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। ऐसी सूरत में बच्चे को गलत इकदाम उठा सकते हैं। मैं बार बार उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ, ये बड़ी मुश्किल कंजक्शंस हैं और जाहिर सी बात है ये जब हम कंजक्शंस आपको बता रहे होते हैं तो हम उसको जब पढ़ते हैं तो ये अपनी जो सोच होती है उसके ऊपर भी असर करती है। जाहिर सी बात है हमारे भी बच्चे हैं तो हमें भी शदीद एहतियात करनी पड़ती है। बच्चों के अंदर कोई नफ्सियाती मसले भी उनके सेक्सुअल ग्रोथ से रिलेटेड हो सकते हैं। ये बहुत एहतियात कीजिएगा। दिस इज़ अ हाई टाइम टू गेट प्रोटेक्टेड। बाकी अल्लाह ताला आपके ऊपर हमेशा से करम करता रहा और ये चूँकि मैंने अर्ज़ किया कि बच्चों में रूहानियत भी बढ़ रही है तो कोई ना कोई गाइडेंस तो इनको ज़रूर मिलेगी। ये नहीं है कि इनको कोई हिट हो, लेकिन छोटे मोटे चांसेस ज़रूर हैं। अगर हम बात कर लें जेम ऑफ द मंथ की, तो जेम ऑफ द मंथ इनके लिए सबसे ज़्यादा जो इस महीने में इनको सपोर्ट करेगा वो है गोल्डन टोपैज या रेड टोपैज, यानी सुनहरी पुखराज या सुरख पुखराज, दोनों में से कोई एक पहन लें तो इंशाअल्लाह ताला मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। वैसे भी जैसे मैंने अर्ज़ किया, हम अक्सर वीडियोस में आपको बताते हैं, किसी वक्त हम आपको वो जेम बता रहे होते हैं जो आपकी पॉजिटिविटी को इन्हेंस करे और कुछ वक्त हम आपको ये बता रहे होते हैं कि आपको वो जेम पहनना है जो आपकी नेगेटिविटी को केटर कर सके। तो इस वक्त जो है वो पिछले कुछ महीनों से सिचुएशन ये है कि आपको वो जेम ज़्यादा सूट करेंगे जो आपकी नेगेटिविटी को केटर कर सकें, जो आपको नेगेटिव असरात से बचा सकें, जो नेगेटिविटी को अपने अंदर जज़ब करके आपको महफूज रख सकें। उनकी वाइब्स जो हैं वो पत्थरों के ऊपर असरअंदाज हों और आपके ऊपर ना हो तो भी आपका जो है वो सेफ्टी हो सकती है। और ये जो है ये पत्थर हम आपको बहुत सारे इल्म को मद्देनज़र रखते हुए बता रहे होते हैं। अगर हम हेल्थ की बात कर लें तो इस वक्त हेल्थ के मामलात में सबसे बड़ी जो चीज़ हो सकती है वो है डिप्रेशन। और अगर किसी को पहले से कोई डिप्रेशन है, किसी को कोई एक्यूट जो है वो एक्यूट डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ, ये जनरल डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को कोई एक्यूट डिप्रेशन है, किसी को कोई नफ्सियाती मसले हैं, किसी को कोई दिमागी मसाइल हैं, किसी को कोई कॉम्प्लेक्सेस हैं, किसी को कोई फोबियाज़ हैं, तो उनमें बढ़ने के चांसेस इस महीने में ज़्यादा है। ऐसी सूरत में अपने डॉक्टर से रुजू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आपको इस वक्त एंगर मैनेजमेंट, गो के मैंने अर्ज़ किया कि मूड ज़्यादातर खुशगवार ही है, लेकिन फिर भी एंगर मैनेजमेंट, क्योंकि जिस वक्त गुस्सा आता है तो थोड़ा सा ज़्यादा आने के चांसेस हैं। ऐसी सूरत में आपको एहतियात करनी है। और चूँकि सरकार ख़त्म मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि गुस्सा आग है, इसको पानी से ठंडा करो। तो जब भी आप पानी पिएं आंखें बंद करें, डूब के दिल में 3 मरतबा अल्लाह 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 कहें और पानी पी लें। कम अज़ कम 3 महीने तक ये अमल करते रहें। सारी ज़िंदगी में आपकी एंगर मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर हम बात कर लें इनके जो है वो सफ़र की,
तो सफ़र इनके लिए जो है वो इस वक्त कोई ज़्यादा कामयाबी का बायस नहीं है, क्योंकि इस वक्त 12 के 12 स्टार में सफ़र से कोई बहुत अच्छा फ़ायदा होने के चांसेस नहीं है ज़्यादातर लोगों के लिए। कुछ लोग एक्सेप्शनल्स होते हैं, वो उनके पर्सनल जायचों में उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बहरहाल ओवरऑल जो स्कॉर्पियो है उसके लिए ये कोई सफ़र इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। लेयर ट्रिप्स के हवाले से भी, स्टडी के हवाले से भी, बिजनेस नौकरी के हवाले से, हाँ अलबत्ता वो लोग जो नौकरियों की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं उनको शायद नौकरी मिलने के चांसेस हैं, वो भी शहर के लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप जो नौकरी ढूंढने जाएंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। इमिग्रेशन के लिए भी सफ़र को है बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है। रिलीजियस ट्रैवल, स्पिरिचुअल ट्रैवल के लिए, लेयर ट्रिप्स के लिए भी कोई ये वक्त इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। हाँ अलबत्ता रूहानी सफ़र कोई हो सकता है, किसी रूहानी शख्सियत से आपको फैज़ मिल सकता है, किसी रूहानी मकाम से आपको फैज़ मिल सकता है, वहाँ तक आपका सफ़र जो है वो बखैर खूबी भी अंजाम पाएगा और उससे बरकत भी आपको ज़रूर हासिल होगी। हमने जब ये हेल्थ की बात की है तो उसमें हमने दो चीज़ों का जिक्र जो है वो शायद हम नहीं कर सके, वो भी कर दें। वो जब मैं इधर देख रहा हूँ तो मुझे ये नज़र आया, सेंसिटिव बॉडी पार्ट ऑफ द मंथ। तो सेंसिटिव बॉडी पार्ट ऑफ द मंथ इनका मैंने शायद अर्ज कर दिया था कि इनका जो रिप्रोडक्टरी सिस्टम है वो सेंसिटिव है। और डाइट ऑफ द मंथ इनकी जो सबसे ज़्यादा इनको ज़रूरत है, इनको ड्राई फ्रूट को इस्तेमाल करना है, और ख़ास तौर पे इंजीर यानी फिग जो है उसको इस्तेमाल करें, या ये जो है वो कोकोनट का इस्तेमाल जो है वो ज़रा थोड़ा सा अपनी लाइफ में ज़्यादा बढ़ा दें। कोकोनट मिल्क जो है उसका इस्तेमाल करें, या फ्रेश कोकोनट जो है उसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इनके जो मामलात हैं वो बहुत बेहतरी की तरफ आएंगे। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए इज़्ज़त और वक़ार, ख़ास तौर के ऊपर वो स्टूडेंट्स जो अपने कैरियर शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम बन रहा है। इनके इज़्ज़त वक़ार में भी इजाफा हो रहा है, यानी वो स्टूडेंट जो अपनी क्लासेस में जो है वो परफॉर्म करते हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से अपने जो है वो सर्कल्स में इनकी इज़्ज़त और इनकी एक जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी या अडॉप्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर इसके अलावा वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक जो है वो फूड एंड क्राफ्ट से है, यानी वो स्टूडेंट्स जो फूड प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जो न्यूट्रिशनिस्ट बन रहे हैं, या वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक रेस्टोरेंट से है, वो शेफ़ सर्विसेज वगैरह सीख रहे हैं, यानी किसी भी तरह फूड से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा बड़ा खूबसूरत टाइम बन रहा है। लेकिन वो स्टूडेंट जिनका ताल्लुक कानून की स्टडी से है, वो स्टूडेंट जिनका ताल्लुक बैंकिंग एंड फाइनेंस से है, और ख़ास तौर पे सोशियो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के साथ जिनका ताल्लुक है, वो स्टूडेंट जो हैं उनको एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। एहतियात का मतलब ये नहीं है कि इनको कोई नुकसान होगा, एहतियात का मतलब ये है कि थोड़ा सा इनको पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, और अपने जो है वो पोजीशंस को मज़ीद निखारने के लिए या अपनी पोजीशंस को बरकरार रखने के लिए शदीद मेहनत की ज़रूरत होगी। सूरत ऑफ द मंथ की अगर हम बात कर लें तो सूरत ऑफ द मंथ, इस मंथ में सबसे ज़्यादा आपको जो सूरत जो है वो फ़ायदा देगी वो सूरह अल फील है। सूरह अल फील जो है उसको आप कम अज़ कम एक मरतबा डेली ज़रूर तिलावत करें। और इसके अलावा सूरह रहमान का सुनना अल्टीमेट रेमेडी है। सूरह रहमान को बड़े ध्यान से, बड़ी मोहब्बत से सुने। दी अल्टीमेट रेमेडी नाम का ऐप है जो एंड्रॉयड फ़ोन्स और एप्पल फ़ोन्स के ऊपर मौजूद है, ऐप स्टोर्स में और प्ले स्टोर्स में। इसके अलावा अलरहमान.com से आप उसका तरीका देख सकते हैं, और जो तरीका वहाँ लिखा हुआ उसी तरीके से उसी ट्रैक को सुनिएगा। या हैदरजाफरी.com के ऊपर चले जाएँ, वहाँ पे दी अल्टीमेट रेमेडी नाम का एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करने से भी आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। नाज़रीन, अगर हाउसवाइफ्स की बात कर लें तो हाउसवाइफ्स के लिए ये वक्त काफ़ी बेहतर है, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि तलाक़ की शरह काफ़ी कम हो रही है और वो फैमिली रिलेशंस, फैमिली बॉन्डिंग्स बेहतर हो रही हैं। तो इसलिए थोड़ा सा तदब्बुर और तहम्मुल के साथ अपने एंगर मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लें। और बच्चे अगर आपके स्कॉर्पियो हैं तो मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि उनके लिए बहुत शदीद एहतियात करने की ज़रूरत है। बाकी अल्लाह ताला की करनवाजी आपके साथ थी, आपके साथ है और आपके साथ रहेगी, बिल्कुल बेफिक्र रहें। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे हुआ करती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि
कुछ लोगों के लिए ये प्रेडिक्शंस जो हैं वो पार्शली असरअंदाज होती हैं और कुछ लोगों के ऊपर ये बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं, अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें, हमारा ये नंबर जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस पे जो है वो हमें रब्ता कर लें, व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, कॉल पे कर लें, हम यकीनन आपको कैटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाएँ उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन लाजमी पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन देन एंड देयर आप तक पहुँचते रहें। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं और वो समझते हैं कि इस चैनल से उनको फ़ायदा होता है, गाइडेंस मिलती है, रहनुमाई मिलती है, तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को जो है वो ज़रूर जो है वो प्रमोट करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुँचता रहे। नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।